नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। देखिए दोस्तों, जमीन सर्वे को लेकर फिर से एक बार बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया। यानी कि माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जो अभी राजस्व विभाग के मंत्री हैं, और उनका कहना है कि हर हाल में अब 2027 तक जमीन का सर्वे को हम समाप्त कर देंगे। अब देखने वाली बात होती है कि सही समय पे क्या सर्वे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पहले 25 फिर 26 अब 2027 रखा गया है। तो आने वाले समय में यानी कि 1 से 1.5 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपके जमीन का सर्वे हो पाया या नहीं। देखिए, आज का इस पेपर में भी छपा है, लिखा है जमीन सर्वे का काम 2027 तक होगा पूरा। विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य तरीके से पूरा करना राज्य सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसको 2027 तक हम हर हाल में क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। अब देखने वाली बात होता क्या होता है। देखिए आगे कुछ, देखिए इस पेपर में भी कुछ छापा है, बता रहा है विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों की प्रगति की 13 को होगी समीक्षा। यानी कि 13 मार्च को इसका समीक्षा किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन सा काम कौन सा स्टेज में गया है और कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, कौन सा काम पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। ये सारे कुछ का समीक्षा जो है सो मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, यानी कि विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा 13 मार्च को। इसमें भी देखिए, इसके बाद एक और पेपर कटिंग हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सर्वे को लेकर बार बार लोगों में जागरूकता क्यों पैदा किया जा रहा है, जागरूक क्यों किया जा रहा है, वो समझने वाली बात है। देखिए यहाँ लिखा है विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्ती सरकार की प्राथमिकता, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। यानी कि सरकार हर संभव अब प्रयास कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग का कहना है कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो आखिर बिहार का जो है सो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, अब नया मुख्यमंत्री बनेगा, तो सर्वे कैसे होगा, जो भी योजना चल रहा है उस योजना का अब क्या होगा। तो आज भी जो है सो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी का कहना है, जो अभी गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग उनके देखरेख में बिहार का सारा काम करेंगे, किसी को भी किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो इसमें देखिए, अब भूमि सर्वेक्षण जो है सो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चालू किया गया था। अब देखने वाला बात है कि आखिर ये भूमि सर्वेक्षण सही से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप लोग भी अपना अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद देखिए, बताया गया है कि राज्य के 30% अंचलों में हड़ताल का असर नहीं, नए सीओ कर रहे हैं काम। यानी कि आप देख रहे होंगे, लगातार जब से विजय कुमार सिन्हा एक्शन मोड में आए हैं, तब से सीओ और कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मांग को लेकर के कि हमको बहुत ज्यादा समस्या होता है, काम करने में दिक्कत होता है, आने जाने में दिक्कत होता है। तो मंत्री जी का कहना है, और मंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है साफ साफ कि जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसके खिलाफ जो भी राजस्व कर्मचारी हो या सीओ हो काम करेंगे, उसको निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप देखे होंगे 2 दिन पहले पेपर में भी छपा था कि 5 जो है सो कर्मचारी सीओ को क्या किया गया है, निलंबित कर दिया गया है, यानी कि पद से हटा दिया गया है। तो जो लोग सरकार का गाइडलाइन को नहीं फॉलो करेंगे, उसको क्या होगा, नौकरी छोड़ना होगा। और इससे पहले विजय कुमार सिन्हा ने बताया था कि देखिए, अगर आप नहीं काम करेंगे तो हमारे पास नए लड़कों का लाइन लगा हुआ है, हम नए सिरे से ज्वाइनिंग करा करके फिर से हम काम करा सकते हैं। तो मंत्री जी का यह भी कहना है कि जो लोग भी हमारा साथ देगा, जो भी विभाग का साथ देगा, उसको हम सम्मानित करेंगे, और जो भी सरकार का गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, तो जितने दिन आप हड़ताल पर रहेंगे, हड़ताल का काउंटिंग किया जाएगा, उससे आपका सैलरी नहीं मिलेगा। जितने दिन आप हड़ताल पर रहेंगे, आपका जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो सारा बेनिफिट क्या करेगा, सरकार काट देगा। ये अभी चल रहा है लफड़ा, क्योंकि जितने भी कर्मचारी सीओ है हड़ताल करेंगे, तो आपका जो परिमार्जन का काम है, दाखिल खारिज का काम है, बहुत दिनों से लोगों का काम क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है। लोग कह रहे हैं समस्या से जूझ रहे हैं, पैसा खर्च हो गया, जमीन खरीद लिया, मोटेशन नहीं हुआ, बहुत तरह तरह का क्या है, लोगों के साथ समस्या है, लेकिन सीओ और कर्मचारी क्या कर रहे हैं, बराबर हड़ताल कर रहे हैं। देखिए एक और नोटिस हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कैथी लिपि, अगर आप पुराना जमाने में जैसे 40-50 साल 100 साल पुराना जमीन था, उस समय कैथी लिपि चलता था, लेकिन आज के समय में आज के जनरेशन के लोगों को कैथी लिपि पढ़ने में बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके लिए बिहार भूमि सुधार विभाग ने क्या किया है, कुछ ऐसे
लोगों को हायर किया है, ट्रेनिंग दिया है, जिनको इनके बारे में जानकारी है। और उनका कहना है कि अगर आप कैथी लिपि में आपका केवाला है, खतियान है, किसी प्रकार का दस्तावेज है और उसको आप चाहते हैं कि हम उसको हिंदी में अनुवाद कराएं, तो आपको प्रति पेपर, प्रति पेज 220 रुपया देना होगा। कैथी लिपि से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करा दिया जाएगा। इससे पहले भी हम वीडियो बनाए थे तो बताए थे। इसके बाद देखिए एक और यहाँ पे हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। राजस्व प्रशासन में दलाल मुंशी प्रथा पर सख्ती, यानी कि अगर आप जो है सो अंचल कार्यालय जाते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारा बिचौलिया आपको मिल जाता है कि ठीक है हमको 2000 दीजिए, हम आपका मोडेशन करवा देते हैं, हमको 5000 दीजिए, हम आपका दाखिल खारिज करा देते हैं, हम परिमार्जन करा देते हैं। तो ये मंत्री जी का कहना है कि किसी प्रकार का अगर कोई बिचौलिया आपसे पैसा मांगता है, पैसे का डिमांड करता है, तो ये दिया हुआ जो नंबर है इस नोटिफिकेशन में, उस नंबर पर आप कॉल करके इसका कंप्लेन भी दायर कर सकते हैं। जब आप कंप्लेन कर देंगे तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होगी। अगर कोई कर्मचारी और सीओ अगर इस प्रकार का काम कर रहा है तो उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है। देखिए तो अब जो है सो आपका जो जमीन का सर्वे होने वाला है वो 2027 तक मंत्री जी का कहना है कि हर हाल में समाप्त हो जाएगा। बाकी देखने वाला बात है कि हो पाता है या नहीं। तो आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा। बाकी आपको जानकारी कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर जानकारी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।